व्हाट्सअप गाइस, मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है दिल्ली और मिल्कीपुर रिजल्ट। उसके ऊपर भाई मजे लेने वाले मेरे को लगता है, क्योंकि क्या भाई साहब बीजेपी ने क्या गजब खेला करा है। तो करेंगे साथ में एंजॉय। चाहे तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 गो। समाजवादी पार्टी 35,612 वोट से अजीत प्रसाद जीत गए हैं। ये कब हुआ? अरे 61,000 वोट से। लगता है चुनाव हारने के बाद राजा पागल हो गया है। वैसे इस उम्र के इस पड़ाव में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम तो कहेंगे अब असली मालिक की जरूरत है। और अखिलेश मियां, इसको आप कुछ राय दीजिए। हमारी कोई राय नहीं है, इसलिए राय नहीं है कि हम पड़ी लगड़ी नहीं उठाते हैं। इसके लिए बोला मियां जी, अब समझ गए हो कि हर जगह पड़ी लकड़ी नहीं लेने का, लेकिन आपका राजा वो तो ले रहा है। पड़ी लकड़ी, लेटी लकड़ी, कहीं टंगी हुई लकड़ी, वो तो सब कुछ ले रहा है। वैसे अजीत प्रसाद आपके पार्टी के तो एक कैंडिडेट थे, तो भाई आप तो पड़ी लकड़ी नहीं लोगे। लेकिन अवधेश पासी के, आपके तथाकथित राजा के तो मुन्ना थे। जनता तो पूरी तरह से इतना वोट देना चाहती थी कि शायद अगर स्वतंत्र मतदान हुआ होता तो इस देश में एक इतिहास बनता। भारतीय जनता पार्टी की जमानत कौन का है, जमानत रसातल में चली जाती। चश्मा लगाने भी देखा जाता कि जमानत कहाँ चली गई। इतनी लाखों लाख वोट थे। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार अजीत प्रसाद जीतता। बिल्कुल इतिहास गवाह है। पुत्र मोह में बड़े बड़ों की लंका लग चुकी है। अच्छे से अच्छे लोग नष्ट हो चुके हैं। फैजाबाद सीट पर जब ये चुनाव जीते थे तब प्रशासन, शासन, ईवीएम सब ठीक था। अब मिल्कीपुर में इनका मुन्ना हार गया। ईवीएम पर ठीक रहा फोड़ रहे, प्रशासन पर ठीक रहा फोड़ रहे। बर्दाश्त नहीं हो रही, हुआ ही नहीं। हम तो कहेंगे इस बकनौली से अच्छा है इनको कोई पकड़कर ले जाओ मोहल्ला क्लिनिक केजरी मियाँ वाले में, बंद होने से पहले इलाज कराओ इनका। ला भाई दीपक पता नहीं किस बहाने भाई क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं? इसका मेरा निके उड़ गया भाई, खराब हो गया कुछ। ये सब जो पट्टी बांध कर घूम रहे हैं, ये सब मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारी हैं। दिल्ली वासी गए होंगे मोहल्ला क्लिनिक में दवा लेने, और दवा मिली नहीं होगी तो इन लोगों का ही इलाज उन लोगों ने बांध दिया और पट्टी बांध कर घूम रहे हैं। यही हाल रहा तो हमें लगता है कि इस महीने के अंत तक मोहल्ला क्लिनिक का हो जाएगा जो होना है। इसीलिए राजा जी को ले जाओ, इस महीने के अंत से पहले ही इलाज कराओ बेचारे का। 2-3 चीजें हैं। एंटी इनकम्बेंसी, कांग्रेस ने कुछ जगह नुकसान किया है लेकिन कांग्रेस को फायदा नहीं। कांग्रेस की एक भी सीट निकलते हुए नहीं दिखाई नहीं। मैं यदि ये बात कहूं कि आज जहां आम आदमी पार्टी खड़ी है, विपक्ष, मजबूत विपक्ष की बात हम करते हैं, वहां कांग्रेस खड़ी हो सकती है। मशीनें और पूरा सिस्टम बीजेपी के फेवर में है तो बीजेपी तो सरकार बना लेगी। वो तो हमको तय था कि बीजेपी सरकार बना लेगी। वानखेड़े चाचा, दोनों चीजें एक साथ नहीं होती कि एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाए और साथ में ईवीएम में भी गड़बड़ी हो जाए। अरे ईवीएम में गड़बड़ी करनी ही होती तो 22 सीटें तुम्हारी कैसे आती। बाकी जिस चरण चुम्बन मोहतरमा के साथ तुम इंटरव्यू खेल रहे हो, जिनके साथ जवाब सवाल कर रहे हो, उनका बैकग्राउंड जानते हो। वैसे चरण चुम्बन भौजी मिल्कीपुर में क्या कर रही थी शायद ये भी तुम नहीं देखे हो। ये देखो, छोटे छोटे बच्चे, तुम लाठी लेके क्या घूम रहे हो? हमारे खेत में बच्चे हल गए थे, इसीलिए। तो बेटा तुम लोग को तो स्कूल जाना चाहिए। बंद है स्कूल। डंडी कहाँ, हाथ में पकड़ो। ये गई थी चुम्बन भौजी मिल्कीपुर में देखने कि लोग डंडा कहाँ ले रहे हैं। बाकी जनता चाह क्या रही है वो ही अपने मालिक को नहीं बताई। और आज मालिक को लग रहा है कि ईवीएम ही खराब है। जनता के बारे में इनको कुछ पता ही नहीं है। कुर्सी भाजपा लेके जा रही है, वो कुर्सी भाजपा लेके जा रही है। अपने घर के डाइनिंग टेबल पे देखिए, एक कुर्सी कम है ना, वो कुर्सी भी भाजपा ले गई है। 45 सीटें लेके जा रही है भाजपा, 65 सीटें लेके जा रही है भाजपा, 85 सीटें लेके जा रही है भाजपा। अगर सारी सीटें भाजपा लेके जा रही है फिर इन लोगों को राजनीति छोड़ के टेंट की सर्विस का बिजनेस खोल लेना चाहिए। लटकन बहू जी, उनको ही नहीं
तुमको भी ये बकलोली वाला धंधा बंद करके खटिया का बिजनेस चालू कर लेना चाहिए, अच्छा चलेगा। क्योंकि कुर्सी का बिजनेस तो अब चलने वाला नहीं है। कुर्सी तो आपके पौ के नीचे, आपके चौचों के नीचे से चली गई है। हाँ, लेकिन अम्मों के नीचे कुर्सी बची है, उसके पीछे थोड़ा सा कारण रह गया। विधूड़ी चाचा लड़ रहे थे ना वहाँ, वो कह रहे हैं कि 16 राउंड तक वो लगातार आतिशी के ऊपर थे, लेकिन लास्ट वाले आखिरी में बदल गया, थक गए प्रचार करने में। इसी बात का फायदा उठाकर आतिशी उठ गई और ऊपर चली गई, चुनाव जीत गई। कैसे हो? प्रधानमंत्री कब बना रहे हो? कब बना रहे हो? आपके विश्वास पे मैंने वादा किया है, जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनाऊंगा तब तक इस दुनिया से नहीं जाऊंगा। ये वादा पक्का है या कच्चा है? पक्का कच्चा है। इस समय तो आपको फिर से मुख्यमंत्री बना रहे हैं सर। गूगल सेठ भी सोच रहा होगा ये प्लस्तर चर्चा सीधा आसमान से जमीन पर पटक दिया। प्रधानमंत्री का सपना दिखाकर विधायकी भी छीन लिया, उस लायक भी नहीं छोड़ा। एक बात तो माननी पड़ेगी, मर्द के कामयाबी ही नहीं, उसके बर्बादी के पीछे भी एक उसकी पसंदीदा औरत का हाथ होता है। दुनिया में इतना पैसा नहीं है जो कि स्वाति मालीवाल को खरीद ले, क्योंकि अगर बिकना ही था तो पहले ही बिक जाते। ये सब कुछ हो ही इसलिए रहा है मेरे साथ क्योंकि मैं झुकी नहीं। केजरी मियाँ को धूल चटाने का श्रेय इस महिला को भी जाता है, क्योंकि ये स्वाति मालीवाल पार्टी में रहते हुए इनके काले कारनामों को दिखाने की हिम्मत की, वो नहीं झुकी। वो थोड़ा भी झुकी होती तो केजरी मियाँ और आतिशी मार लेना फुल फायदा उठा लेते इनका। उतारा गया था और वो पिछड़ रही हैं, लेकिन इस बीच ये तो आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर नजर आ रहे हैं और नाचते गाते झूमते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में ये खुशियां मनाई जा रही हैं, ये जश्न क्यों मनाया जा रहा है? ये तो अपने आप में बड़ा सरप्राइज है ये तस्वीर। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस बात का जश्न मना रहे हैं। प्रफुल्ल की बात सुनकर खुश है। एडवांटेज एज आम आदमी पार्टी, प्रफुल्ल की बात से ये खुशी मनेगी। कुछ अलग तो नहीं देख रहे कई बार। मैं यही समझ नहीं चाह रहा हूँ कि किस बात का जश्न मना रहे हैं और क्यों नाच रहे हैं। कांग्रेस वाले ऑफिस में भी तो हुआ था हरियाणा चुनाव। सपोर्टर भी इस आपदा से परेशानी थे, वो भी चाह रहे थे कि भाई जैसे तैसे दिल्ली से आपदा का सफाया हो ही जाए, इसीलिए वो जश्न सपोर्टर भी नाच रहे। लेकिन एक जश्न और मनाया गया, ये वाला। ये क्या हो रहा है? ये जो जश्न है, ये जो जुलूस हो रहा है, ये ताहिर हुसैन का है। वही ताहिर हुसैन जो दंगा का आरोपी है और जेल से बेल पर छूट कर आया है चुनाव लड़ने के लिए। सिर्फ इसको 33,000 वोट मिले हैं, लेकिन जश्न आप सब देख सकते हैं कि जश्न क्यों मनाया जा रहा है। तो हम आपको बताते हैं, इसको अभी भी विश्वास है। विश्वास क्या, विश्वास होना ही चाहिए, क्योंकि दंगाई का आरोपी को 33,000 वोट मिलना ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। आगे भी अगर कुछ करता है तो इसके सपोर्ट में 20-30 हजार लोग तो आ ही जाएंगे। इसी बात को इसको खुशी है, इसीलिए जश्न मनाया जा रहा है। भाई ये सच में ही डरावनी हंसी है। परफेक्ट सूट भी कर रही है उसमें इस तरीके से। वही ऐसी लग रही है। ये वीडियो उस समय का है जब केजरी मियाँ और उसके साथी और ये महिला हंस रही थी, सूर्पणखा बनी हुई थी, उनके हत्याकांड का मजाक उड़ा रही थी कश्मीरी हिंदुओं के। लेकिन देर है अंधेर नहीं, ऊपर वाला सबका हिसाब रखता है। चुनाव हार चुकी हैं। काशी का एक पंडित हमारा हाथ देखा, बोला कि तुम्हारे हाथ में कंस्ट्रक्शन का लाइन नहीं, लेकिन डिस्ट्रक्शन का 4 गो लाइन है। तो हम किसी का बना तो नहीं सकते, लेकिन मिटा जरूर नहीं। ये तो केजरीवाल से भी बड़ा बात निकला। ये अपना सोशल मीडिया का फॉलोअर्स दिखा के टिकट ले लिया केजरी मियाँ से, लेकिन हाथ की रेखा वाली बात तो इसने बताई ही नहीं थी। इसी को कहते हैं राजा वाली क्वालिटी। खुद डूब रहे हो तो सबको लेकर ही डूब जाओ। क्या कहना चाहते हो दोस्तों बोझा के बारे में, कमेंट करके बताइए। और पूरी वीडियो के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं ये भी कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। अवधेश पासी, उनका लग रहा मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है अपने बेटे के मुन्ना के मोह में, प्यार में।
होता है जब किसी का लौंडा हारता है तो अनाप शनाप बातें निकल ही जाती है। अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। मुन्ना भाई को सपोर्ट करने के लिए भाई चैनल साहब को गजब गजब क्लिप्स थे एक से बढ़कर, और अभी तो काफी दिनों तक मीम्स निकल कर आएंगे नो डाउट इलेक्शन से रिलेटेड, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी हार है उनके ओवर कॉन्फिडेंस की। आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि हमें कोई हिला ही नहीं सकता, जबकि मैंने ये पहले ही बोलते थे जब लोकसभा चुनाव हुए थे कि दिल्ली में जो लोकसभा चुनाव में जो इनकी हालत हुई है ना, सीट नहीं निकली है इनकी, तो इसका रिजल्ट आप देखना यहाँ पर दिल्ली में भी। और भाई एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि काफ़ी लोग हैं जो इस बिजली वाले चक्कर से उठ रहे हैं थोड़े से, और परिवर्तन भी चाहते हैं वाले उससे और काफी, हाँ। फिर यार बीजेपी ने भी दे ही दिया एक तरीके नहीं से, मतलब कहीं ना ऐसे कहीं। नहीं करा ना, ये भी फ्री वो भी फ्री, ये कर दूंगा वो कर दूंगा वो वाला जैसे इतना करा हुआ है। लेकिन लोगों ने देखा कि काम कितनी स्पीड से हुआ, कितनी स्पीड से नहीं हुआ। भाई देखो चेंज जरूरी था और चेंज हुआ है तो, और लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं, ये भी दिखता है कि कुछ लोग अभी भी उसके साथ भी हैं आम आदमी पार्टी के, तो अगर वो स्ट्रेटेजिकली काम करेंगे तो क्या पता अगली बार कमबैक कर जाए। लेकिन अभी तो मेरे को पहले से ही पता था इस बार तो बीजेपी बहुत बढ़िया करे और करके दिखाया है। नो डाउट मोदी जी के नाम से इलेक्शन, अभी तक जितने इलेक्शन हो रहे हैं भैया, चाहे हरियाणा में हो, ये चीज़ तो है। अब मेरे जैसा इंसान भी वोट डाल जाते हैं, वो बीजेपी देख के नहीं, सबसे पहले वो देखता है मोदी जी, उनके नाम पर भाई सबसे पहले वोट डालता है, फिर बीजेपी की बात हम करते हैं, क्योंकि आपका जो फेस होता है ना बहुत मैटर करता है। और वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने बहुत अच्छा उनको मतलब डिसीजन था कि जब उन्होंने उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया। आज आप देखो मतलब जहाँ कह रहे थे कि मोदी जी का वो चार्मनेस जादू चला गया है, वो जादू भाई साहब हरियाणा में हैट्रिक मारी, महाराष्ट्र में भाई जीते, दिल्ली में जीत गए, बिहार का इलेक्शन इस साल के एंड में लगभग, तो तब भी देखना। तो यही होता है, एक वो कहते हैं ना कि जब एक इतने बड़े लेवल पर लीडर पहुंचता है, नाम होता है और हिटर्स भी होते हैं, लेकिन इस लेवल पर उनके चाहने वाले हैं ना कि उनको ये पता है कि किस फास्ट ट्रैक पर हम चल रहे हैं। और आज भी बहुत लोग आ जाएंगे कह देंगे क्या ही देश में हो रहा है। तो 50-60 साल जो हुआ वो सबको सही लगता है, और अब जो देश तरक्की कर रहा है और स्पीड से, वो उनको सहा नहीं जाता। भाई वक्त के साथ चलना भी सीखो, और बेटर और बेस्ट ऑप्शंस अगर आपके पास हो तो उसमें भी चूज करना होता है। और फिर बेस्ट तो हमेशा किसी को कह नहीं सकते, गुड और बेटर होता है हमेशा। तो आपके हिसाब से जो बेटर है उसको दो, ये मत देखो कि ये इस धर्म का है या ये इस तरीके का। एनालाइज तो करो कि वो बंदा काम किस तरीके से कर रहा है। जैसे आज योगी जी को आप देख लो, ये चीज होता है, रोल मॉडल सेट करा भाई। एक अमेरिका जितनी पॉपुलेशन है, पूरा अमेरिका बसा दो आप यूपी के अंदर, उस जगह को। फिर कई लोग आ जाएंगे मिसमैनेजमेंट भी तो भाई होती है, बहुत जगह होती है, हो जाती है, मिसहैप हो जाती है। अमेरिका जैसी जगह भाई वो सबवे के नीचे, सबवे में जाके लोग जला देते हैं हर एक चीज। तो 100% तो बिल्कुल ही, बहुत मुझे लगता है कि कोशिश कर सकते हैं हम। कई बार सक्सेसफुल हो पाते हैं, कई बार नहीं हो पाते हैं। मिलते हैं एक साथ, बाय बाय।